हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मैया का उन्माद, उद्धव प्रसंग भाग 10। संध्या की बेला हो गई थी। मुझे ग्वाल सखाओं ने बता दिया था कि नंद भवन में कैसे जाना है। मैं वैसे ही चला था। वह नंद भवन, कभी इसमें नित्य उत्सव होते होंगे, कभी इसमें हंसी ठहाके श्री कृष्ण के गूंजते होंगे। मैं नंद भवन के विशाल द्वार को देख रहा था। द्वार पर कोई नहीं था। मैंने रथ को खड़ा किया और जब उस भूमि में अपने पांव रखे, ओह ये क्या! यहाँ की भूमि मुझे कंपित कर रही थी। ऊर्जा, नहीं नहीं, अति संवेदनशील ऊर्जा थी वहाँ की। कितनी कोमल अवनी है और यहाँ की रज। मैं धीरे धीरे नंद भवन की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। कोई नहीं दिखाई दिया मुझे वहाँ। नंद महाराज कहाँ होंगे? महाराज तो ब्रजमंडल के मुखिया हैं। फिर उनके यहाँ कोई द्वारपाल नहीं, कोई सेवक चाकर नहीं। मैं सीढ़ियाँ पार कर कर महल में पहुंचा था। वहाँ दो सेविकाएं मुझे मिली भीतर, जो दीपक जला रही थी। पूजा घर में दीपक जलाया था और एक एक दीपक हर कक्ष में जला रही थी। मैं वहीं खड़ा हो गया, चारों ओर देख रहा था। मेरे स्वामी इसी स्थान पर खेले हैं, पले हैं, बड़े हैं। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा तीर्थ था। मैं गदगद होकर चारों ओर देख रहा था। उन सेविकाओं ने मुझे देखा, फिर मेरे पास आई। दीपक के प्रकाश में मुझे देखने लगी तो चौंकी। चौंकी इसलिए थी कि मैं इनके कन्हैया जैसा लग रहा था, रंग से भी और वेशभूषा से भी। वह कुछ कहती उससे पहले मैंने ही उनसे पूछ लिया, मैया यशोदा? भावहीन मुख से उन सेविकाओं ने मुझे संकेत किया उधर। मैं उस ओर ही मुड़ गया था। एक कक्ष था, उसी कक्ष की ओर मुझे नंद भवन की सेविकाओं ने बताया था कि मैया यशोदा उधर है। वह कक्ष सुगंधित दीप जला हुआ है, इन्हीं सेविकाओं ने ही जलाया था। वह ममता की मूर्ति, वात्सल्य की सिंधु एक पालने के पास बैठी है। मैं अच्छे से देख नहीं पाया तो पास में गया। वह कुछ गुनगुना रही थी। उफ, उनके गुनगुनाहट में वह गुनगुनाना नहीं, वह अपने लाला के वियोग में कहरा रही थी। पर नहीं, वह इस जगत में थी ही नहीं। सो जा मेरे लाला, सो जा मेरे लाला, सो जा मेरे लाला, सो जा मेरे लाल। वह पालने को झुला रही थी और यही गुनगुना रही थी। यह क्या था? मेरे हृदय चीख उठा। मुझे कुछ समय लगा अपने आप को संभालने में। माता, मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धव मथुरा से आया हूँ। चुप। उनका वह गुनगुनाना बंद हो गया था। उन्होंने अपनी तर्जनी अधरों से में रखते हुए मुझे कहा था, चुप। मेरी हिम्मत होती कि मैया कहे चुप और मैं चुप ना हूँ। ब्रह्म को इन्होंने कितनी बार चुप कराया होगा, फिर मैं क्या हूँ? मैं चुप ही रहा। मैं आगे कुछ बोल ना सका, पर मैया स्वयं ही धीरे से मुझसे बोली, चुप। क्यों बोल रहा है? चुप। देख नहीं रहा मेरा लाला सो रहा है? तू बोलेगा ना तो वो जाग जाएगा। कितनी मुश्किल से तो सुलाया है इसे। यह कहकर वह फिर पालना झुलाने लगी। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल। यह क्या था? मेरी बुद्धि चकरा गई थी। मैं कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। इन मैया को मैं समझाने आया हूँ। क्या समझाऊं? मैं कितना निरही सा हो गया था यहाँ आकर तात। पता है कितनी कठिनाई हुई है मुझे इसे सुलाने में। वह धीरे से फिर मुझे बताने लगी थी। वह मंद मुस्कुराई बोली, कहने लगी, मुझे माखन दे। सुबह की बेला माखन कहाँ से देती? दधी मंथन हुआ ही नहीं था। मैंने कल का माखन दिया तो समझ गया। कहने लगा, बासी नहीं खाऊंगा। हंसी मैया यशोदा। उनकी हंसी आंसुओं के सागर में जो भंवर पड़ी थी उसी से प्रकट हुई थी। फिर मैंने चंद्रमा दिखाया नभ में, तब तो और मचल गया। कहने लगा, चंद्रमा दे।
फिर मैंने उससे कहा, यह बात बताते हुए तो मुंह में आंचल रखकर कैसे हंस रही थी मैया यशोदा। मैंने कहा, तेरे जैसी प्यारी सी दुल्हन लाऊंगी मैं। बस मैंने ये जैसे ही कहा, कहने लगा, दुल्हन ला मैया, अभी ला। अब मैं कहाँ से दुल्हन लाती। बस जैसे तैसे वह माना। मैंने उसे सुला दिया। मत बोल ज़्यादा, अब मैं भी नहीं बोलती हूँ। इतना कहकर फिर, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल। तात मुझसे अपराध बन गया, पर मैं क्या करता। मुझे मैया को जगाना था, जगाना था। मैं जगाऊंगा मैया को। फिर विदुर जी के सामने यह प्रसंग सुनाते हुए उद्धव रो पड़े थे। कुछ समय के बाद फिर इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बोले, माता, पर वह तो मथुरा में है। हट, पागल है क्या? मथुरा में क्यों जाएगा मेरा लाल? वह तो यही है, मेरे पास पालने में। इतना कहते हुए जैसे ही पालने में हाथ रखा, मैया यशोदा ने खाली था पालना, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। हरे कृष्णा, राधे राधे।